बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह आपको अपडेट रखूंगा और सरप्राइजेस पर सरप्राइजेस आएंगे, वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो जनाब 48 घंटे के अंदर अंदर तीसरा सरप्राइज अब इमरान खान साहब दे रहे हैं। और पहले तो आपने देख लिया था, ऐसे लग रहा था कि बस जी खत्म होगी कहानी, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और इमरान खान साहब ने जो कुछ सोच रखा है वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सामने ला रहे हैं, तो अब चीखें निकल रही हैं मुखालिफिन की। अपोजिशन परेशान है, वो कह रहे हैं जी धमकियां ना दें, ये ना करें, वो ना करें। अब देखिए कितनी दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है, हैरानकुन। एक तो बड़ी खबर ये सामने आई कि इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छा जी चलें, बुज़दार साहब नहीं पसंद वज़ीर आला पंजाब के तौर पर, तो कोई और नाम आप तजवीज़ कर दें, बुज़दार की जगह किसी और को ले आते हैं, तो इस पर जनाब आप मीटिंग्स करें, सब मिलकर बैठें। यानी ये बात हो रही है जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप के हवाले से कि चलें सब मिलकर रहते हैं, सब इकट्ठे होते हैं। लेकिन उसके साथ क्या होता है, मैं अभी अपोजिशन पे भी आऊँगा, उनके हवाले से क्या हो रहा है और शेख रशीद साहब ने क्या बयान दे दिया है अंपायर के हवाले से, उसके न्यूट्रल होने के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, और फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फ़ौज के हवाले से क्या बयान दे रहे हैं, वो भी एक ज़बरदस्त कहानी सामने आ गई है। लेकिन ये किस तरह से जो लोग इमरान खान से अलग होने की कोशिश कर रहे थे या इस तरह से बगावत की तरफ जा रहे थे, उनके अपने अंदर किस तरह बगावत हो रही है, वो बड़ी अहम कहानी है। पहली चीज़ तो ये कि मैंने आपको बताया कि चलें बुज़दार नहीं पसंद तो और कोई नाम सामने आ जाए, उस पर अब वो सोच रहे हैं अच्छा करें क्या। मज़ेदार बात सुनिए, अब जहांगीर तरीन ग्रुप ने कहा है जी अलीम खान हमें कबूल नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप ये कह रहा है कि अलीम खान को वज़ीर आला हम नहीं बनने देंगे, उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, वो जो एक अलग ग्रुप बन रहा था उसके अंदर तो वो लड़ाई हो गई। दूसरी तरफ सुन लीजिए, जहांगीर तरीन ग्रुप ने क्या कहा कि जी हम बायकॉट कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे इमरान खान से मिलने। तो हुआ क्या कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने तो कहा जी हम नहीं जा रहे, अलीम खान ग्रुप मैदान में आ जाता है, वो कहता है जी हम तो जा रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक के बाद एक सूबाई वजीर जहांगीर तरीन ग्रुप से अलग होना शुरू हो गया। कभी शमशान बुखारी की बात हो रही है, जी मेरा तो उससे ताल्लुक नहीं, मैं उनकी तरफ जा रहा। कभी कोई और वजीर है जो जाकर वज़ीर आला से मिल रहा है, और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब कह रहे हैं कि इनके साथ जो बुरा होना है अपोजिशन के साथ, इनको समझ नहीं आनी, इनका हशर नशर हो जाना है। इन उस्मान बुज़दार जैसे साहब जो एक तो कम बोलते हैं, बड़ा धीमा सा बोलते हैं, वो भी ये कह रहे हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। तो वो जो अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप एक नज़र आ रहा था, आपस में इकट्ठे नज़र आ रहा था, उसमें जो लड़ाई हो गई है वो देखिए कि कैसी है कि जहांगीर तरीन ग्रुप कहता है बायकॉट, उसके अंदर एक लड़ाई समझ आ गई कि जी बायकॉट जो कर रहे हैं, उनमें से लोग कह रहे हैं जी हम नहीं बायकॉट करें, हम जा रहे हैं, इमरान खान से मिल रहे हैं, हमें इमरान खान पर इतबार है, हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, हाँ बुज़दार से चलो थी, लेकिन अब ये अलीम खान साहब किधर से आ गए, हम तो इनको नहीं करते। और अलीम खान साहब जितने उन्होंने कहा कि जी मैं पिछले 3-4 दिन में 40 लोगों से मिला हूं, वो सारे गए हैं, उन सब ने, उनके तर्जुमान, अलीम खान ने एक साहब को तर्जुमान मुकर्रर किया, वो बतौर तर्जुमान कह रहे हैं कि जी जितने भी हमारे साथ लोग हैं वो सब जा रहे हैं। अभी तक वो वाजे नहीं हुए कि कितने लोग हैं, कौन है, लेकिन सारे कह रहे हैं जी हम तो इमरान खान से मिलेंगे, हम तो जाएंगे। तो एक लीडरशिप क्राइसिस नजर आ रहा है विद इन बागी ग्रुप कह लें, फॉरवर्ड ग्रुप कह लें, जो भी कह लें, कि अच्छा जनाब फिर कौन। अब इसमें यकीनन परवेज़ इलाही साहब के लिए एक रूम पैदा हुआ है, और ये कि जी ये भी हो रहा है डिस्कस के परवेज़ इलाही साहब आप मना लें जहांगीर तरीन ग्रुप को, आप मना लें अलीम खान ग्रुप को, तो हम आपको बना देते हैं। यानी इमरान खान साहब, ये होता है ना कि जिस तरह वो क्रिकेट में समझे कप्तान समझ रहा है कि यार ये ग्रुपिंग हो रही है, 2-3 बंदे कह रहे हैं नहीं इस तरह होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए, तो आप कहें अच्छा तुम्हारा ग्रुप बताए फिर क्या करना है, तुम्हारा ग्रुप बताए क्या करना है, वो 3-4, तो वो जो अलग ग्रुप्स बने हुए थे उनको आपस में अब समझ नहीं आ रही कि वाकई ये तो डिसीजन कप्तान के शायद सही थे। अब परवेज़ इलाही साहब को कहा जा रहा है कि आप मना लें जनाब। अब उनके लिए एक मसला बन गया है कि जहांगीर तरीन को और अलीम खान को हम कैसे मनाएं, मना लेते हैं तो ठीक है, और अगर वो बन जाते हैं, बुज़दार को हटा दिया जाता है, जिसका अभी कहा जा रहा है जी फैसला हो गया है, और किसी और को बनाने का कहा जा रहा है, अभी नाम आ जाएगा, जिस तरह भी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक तो इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई, जब आएगी तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपसे वो भी शेयर करें। तो क्योंकि इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उसमें देखिए कि अब अगर परवेज़ इलाही साहब बनते हैं, फर्ज कीजिए उस्मान बुज़दार साहब को हटाकर परवेज़ इलाही साहब को लाया जाता है, तो फिर परवेज़ इलाही साहब को सिर्फ वज़ारत आला मिलेगी 1.5 साल के लिए, सिर्फ वज़ारत आला मिलेगी। तो उसमें फिर बाकी जो उनके पास सूबाई वजारतें हैं या विफाक में वजारतें हैं, तारिक बशीर चीमा साहब भी हैं, मुनीस इलाही साहब भी हैं, तो वो फिर नहीं, कुछ और नहीं मिलेगा, इसलिए कि भाई आपने तो इतना बड़ा केक का हिस्सा ले लिया, अब बाकी तो खत्म कहानी। तो इसलिए वो भी एक चीज़ हमें नजर आएगी। तो ये ऐन मुमकिन है, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक जो खबरें आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि बाद में यही होगा, अच्छा यार इस सब से तो बेहतर उस्मान बुज़दार ही इसको वक्त पूरा करने लेते हैं, वरना तो और फड्डे और लड़ाइयाँ हो जाएंगी। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल अगर उस्मान बुज़दार से हटा के कोई और लाया जाता है तो वो ठीक है। लेकिन एक तो इमरान खान साहब ने किया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
तो वो काम किया है कि अपनों को भी मना लो और दूसरों में भी दरार डाल दो। वो आप खबर देख चुके कि जनाब 9 लोग तो आ गए हैं। अब उसके लिए क्या हुआ है कि जो अंसारुल इस्लाम ब्रिगेड है मौलाना फजलुर रहमान साहब के ग्रुप की, वो हिफाजत के लिए आ गई है डी चौक पर। और वो इसलिए कि जी अपोजिशन के लोगों को कहीं गायब ना कर दिया जाए, कोई पकड़ दकड़ ना हो जाए, गिरफ्तारी ना हो जाए, तो उनकी हिफाजत की जाएगी। अब ये दिलचस्प कहानी है कि इनके गायब होने का भी एक यानी खदशा है। तो बात यह है कि उनका क्या करेंगे, जो इमरान खान की तरफ से लोग लाने थे आपने, 9 लोग तो आपके टूट कर चले गए, ये उनकी सिक्योरिटी के लिए लाई गई है कि वो इधर उधर ना हो जाए, उनको पकड़ के लेकर आना है। हर सूरत तहरीक अदम इत्तेमाद में वोट तो उन्हें डालना है। तो 9 लोग तो 9 विकेटें तो इमरान खान पहले उड़ा चुके। अपने जो खिलाड़ी हैं उनमें जो लड़ाई हो रही थी उसमें भी दिलचस्प सूरत हाल पैदा करके उस तरफ भी वो आ गए हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि अभी तहरीक अदम इत्तेमाद की नाकामी के बाद जो मैंने करना है वो देखिएगा क्या होता है। और अब देखिए इसके साथ जो बातें अब की जा रही हैं, यानी एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी सब बड़े गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने तो इमरान खान साहब की अहलिया यानी उनके बच्चों को और पता नहीं उनको भी मतलब निशाने पर रख लिया है। और वो कह रहे हैं जी हमारे लोग कत्ल होते रहे, आप ये कैसे कह सकते हैं, आपने गलत किया, जुर्रत कैसे हुई, ये सब कुछ। और उनकी जो बहन है आसफा भुट्टो साहिबा, उनके जो ड्रोन उनसे टकराया, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, उस पर कह रहे हैं कि जी ये इन्वेस्टिगेशन हम इंटरनेशनली करवाएंगे और हमें इमरान खान पर एतबार नहीं, ISIS की इन्वेस्टिगेशन करें। तो वो अब पहले भी उन्होंने माफ़ कर दिया वो जो उसको ऑपरेट कर रहा था, लेकिन अब वो फिर से वो एक चीज़ सामने आ गई है। अच्छा, अब आप देखिए कि इसके साथ साथ एक और अजीबोगरीब जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, जिस पर अब ज़ाहिर है कि परेशानी बढ़ेगी, कि एक तरफ शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि इन्होंने खुद कहा है कि जी एम्पायर न्यूट्रल है, एम्पायर न्यूट्रल है। अब ये ना हो कि नाकामी के बाद ये कहें कि जी ये थर्ड एम्पायर कहाँ से आ गया, तो ये अपनी बात पर कायम रहें। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी फौज तो आईनी तौर पर हमेशा हुकूमत के साथ होती है। अब ये सबके सामने वो कह रहे हैं। अब देखें कि क्या सूरत हाल बनती है। और जो मुलाकातें हैं उनमें सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। MQM काफ लीग से मिल रही है, MQM जरदारी साहब से मिल रही है, MQM फजलुर रहमान साहब से मिल रही है। आप देखिए कि सबसे MQM मिल रही है और हुकूमत से भी मिल रही है। तो अब सारे गिव एंड टेक कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा देने के लिए किसके पास है, इंसेंटिव्स किसके पास हैं? वो इमरान खान के पास हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब जो पाकिस्तान की जिस तरह की सियासत होती रही है, ये जोड़ तोड़, ये इत्तेहादी रहे हो, अब वो 3.5 साल ये भी समझ गए हुए हैं कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या हैंडल करना है। और इसी वजह से वो जो कहते थे ना, शुरू में ही सबको खुश कर देते, शुरू में ही सबको जितना दिल कह रहा था, जब जो मांग रहा था उसको देते रहे। शायद इसी वजह से इमरान खान साहब ने वो उस वक्त सबको नहीं कि जी इतनी वजारतें मुझे दो, ये करो, वो करो, फलां करो। तो जनाब उनको पता था, उन्होंने खुद कहा है कि जनाब अच्छा कप्तान होता है जो पहले दिन सोचता है कि टेस्ट के 5 दिन है, पहले दिन स्ट्रेटजी क्या, दूसरी तीसरी 5वें दिन तक की उसने पहले दिन सोची होती है। तो लगता है कि उन्होंने अभी जो सोचा हुआ है वो सामने वो आहिस्ता आहिस्ता ला रहे हैं कि ये वो वक्त था कि जब बाकी जो चीज़ें रह गई थी वो उनको देनी थी। मसलन MQM के जनाब बंद था जी दफ्तर, वो खोल दिया दीगर, तो ये कोई दूसरा तो नहीं खोलेगा ना आकर, तो हुकूमत ही कर सकती है। और अब देखना ये है कि सरप्राइजेस का सिलसिला कहाँ तक चलता है। सरप्राइज़ नंबर 3 मैंने आपको बता दिया है, ये आ गया है। और आपने वो सरप्राइज़ नंबर 1 और 2 वो देख ही लिए, और जिसमें मैंने आपको बताया कि 9 लोग गए, विकटें उड़ गई। और सबसे बड़ा अब तक का सरप्राइज़ मेरी नज़र में वो कि जी स्पीकर असम्बली के जो इख्तियारात हैं उनकी जो बात सामने आई है, उस पर तो जनाब सब हिल के रह गए हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब लिख कर दे देंगे कि भाई हमारा कोई बंदा वोट डालने नहीं आएगा क्योंकि आइन कानून की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि आइन इजाज़त नहीं देता फ्लोर क्रॉसिंग की, ये लोटाइज़म की। तो हमारा तहरीक इंसाफ का कोई भी आदमी आ ही नहीं सकता वोट डालने, अगर आए तो उसका वोट माना ही ना जाए। तो स्पीकर जो कह देगा वो वहाँ पर माननी पड़ेगी और उसको कोई अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और अगर करेंगे तो वो तो बात की बात देखी जाएगी। तो इमरान खान साहब एक के बाद एक सरप्राइजेस दे रहे हैं और तेज़ी से दे रहे हैं। तो जनाब अगले सरप्राइज़ का इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह उसके हवाले से भी आपसे ज़रूर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।